जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग के लिए साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों 50 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। और दोस्तों ये आप लोग का झारखंड मेल सुपरवाइजर का जो कि साइकोलॉजी का है यूनिट 19 का। ठीक है। हम लोग 1 से लेके 18 यूनिट कर चुके हैं। उसको अभी तक आप लोग देखे नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हैं, जाकर वहाँ पे देख लीजिए। ठीक है। आप लोग को प्ले लिस्ट बनाया गया है। ठीक है। वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। यूनिट वाइज दोस्तों हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं और फिर से बोल रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप लोग इसी प्रकार की एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आप लोग 50 में कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों और आप लोग के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग का तैयारी अच्छे से हो सके और आप लोग का जो ड्रीम है, गोल है, एक सीट पक्का करना, वो आप लोग का हो सके। और अभी तक आप लोग जो एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग का वीडियो आएगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए आज की क्वेश्चन है, लघु समूह कितने सदस्यों को होता है, यानी कि छोटा समूह कितने सदस्यों को होता है। 1 से 3, 3 से 15, 15 से 30, 30 से 50। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा 3 से 15। ठीक है। जो कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इतना सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समूह के गुणधर्मों में से कौन सा सही नहीं है। परस्पर निर्भरता, व्यक्तिगत लक्ष्य, संचार, समूह। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग को रह जाएगा व्यक्तिगत लक्ष्य। ठीक है। ये समूह का गुणधर्म नहीं है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए दिया हुआ आप लोग का, कार्यरत समूह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मनोरंजन, कार्य पूर्ण करना, विश्राम करना, समूह की पहचान बनाना। बताइए कार्यरत समूह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो कार्य पूर्ण करना। ठीक है। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को देखिए, समूह व्यवहार का कौन सा सिद्धांत नहीं है। समानता का सिद्धांत, आकर्षण का सिद्धांत, व्यक्तिगत लाभ का सिद्धांत, सांस्कृतिक मानदंड का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत लाभ का सिद्धांत। ठीक है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ आप लोग का, समूह की मापक प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है। संचार प्रक्रिया, निर्णय लेने की प्रक्रिया, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण, समूह एकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण। ठीक है। यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हम लोग को रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, लघु समूह के सदस्यों के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, व्यक्तिगत होता है, शत्रुतापूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनौपचारिक होता है। ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग, समूह के गुणधर्मों में कौन सा गुणधर्म समूह में सदस्यों की योगदान का महत्वपूर्ण दर्शाता है। भूमिका विभाजन, समानता, समूह मानदंड, नेतृत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिका विभाजन। ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, कार्यरत समूह में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है। मनोरंजन, लक्ष्य प्राप्ति, व्यक्तिगत पहचान, मित्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर देखिए, समूह व्यवहार के किस सिद्धांत में संसाधनों का आदान प्रदान शामिल है। समूह व्यवहार के किस सिद्धांत में संसाधनों का आदान प्रदान शामिल है। समानता का सिद्धांत, आकर्षण का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, सांस्कृतिक मानदंड का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनिमय का सिद्धांत। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, समूह की मापक अंतःक्रिया प्रक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत विकास, सांस्कृतिक मानदंड, संचार और निर्णय लेना, शारीरिक प्रशिक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार और निर्णय लेना। ठीक है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए,
अंतः व्यक्ति संबंध क्या दर्शाता है? संगठन और प्रबंधन, समूह के भीतर संबंध, व्यक्तिगत लाभ, तकनीकी विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह के भीतर संबंध। ठीक है, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समूह के किस गुणधर्म में सदस्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं? साझा लक्ष्य, परस्पर निर्भरता, संचार, भूमिका विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परस्पर निर्भरता। नेक्स्ट है, कार्यरत समूह का उद्देश्य क्या होता है? समय व्यतीत करना, समस्याओं का समाधान, मित्रता बढ़ाना, मनोरंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? बी नंबर, यानी कि समस्याओं का समाधान। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समूह व्यवहार का कौन सा सिद्धांत समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं को संतुलित करने पर बल देता है? समानता का सिद्धांत, आवश्यकता संतुलन का सिद्धांत, आकर्षण का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? देखिए, आवश्यकता संतुलन का सिद्धांत, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, समूह की मापक अंतक्रिया प्रक्रिया में समूह की एकजुटता को क्या कहा जाता है? संचार प्रक्रिया, समूह एकता, निर्णय लेने की प्रक्रिया, संघर्ष प्रबंधन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूह एकता। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग, लघु समूह में किस प्रकार की पहचान होती? व्यक्तिगत पहचान, सामूहिक पहचान, सामाजिक पहचान, औपचारिक पहचान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक पहचान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, समूह के किस गुणधर्म में विचारों और जानकारियों का आदान प्रदान होता है? साझा लक्ष्य, संचार, समूह मानदंड, भूमिका विभाजन। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? संचार। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का, कार्यरत समूह का प्रमुख कार्य क्या है? व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान, सामूहिक समस्याओं का समाधान, मनोरंजन प्रदान करना, सामाजिक सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक समस्याओं का समाधान करना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग का, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, समूह व्यवहार का कौन सा सिद्धांत समूह में संबंधों को बनाए रखने पर बल देता है? समानता का सिद्धांत, आकर्षण का सिद्धांत, सांस्कृतिक मानदंड का सिद्धांत, आवश्यकता संतुलन का सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकर्षण का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि आप लोग का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, समूह की मापक अंतक्रिया प्रक्रिया में निर्णय लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संचार प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, समूह एकता, संघर्ष प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, देखिए 20 का निर्णय प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, निर्णय प्रक्रिया। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार समूह के सदस्य एक दूसरे को समर्थन और सहयोग प्रदान करते हैं? किस सिद्धांत के अनुसार समूह के सदस्य एक दूसरे को समर्थन और सहयोग प्रदान करते हैं? समानता का सिद्धांत, आवश्यकता संतुलन का सिद्धांत, आकर्षण का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है? आकर्षण का सिद्धांत। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल 21 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लघु समूह के सदस्य के बीच में क्या महत्वपूर्ण होता है? प्रतियोगिता होता है, सहयोग होता है, असहमति होता है, या फिर अलगाव होता है? क्या होता है बताइए, क्या महत्वपूर्ण है? तो सहयोग। ठीक है, जो कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सहयोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का दिया हुआ है, कार्यरत समूह का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत विकास, समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति, सामूहिक मनोरंजन, या फिर डीम दिया हुआ है व्यक्तिगत पहचान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति। नेक्स्ट है,
समूह के गुणधर्मों में किससे समूह के सदस्यों के लिए सामान्य नियम माना जाता है? समूह के गुणधर्मों में किसे समूह के सदस्यों के लिए सामान्य नियम माना जाता है? भूमिका विभाजन, परस्पर निर्भरता, समूह मानदंड, साझा लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, यानी कि समूह मानदंड। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले दोस्तों देखिए जोहार एग्जाम के द्वारा दोस्तों आप लोगों को नोट्स तैयार किए गया है, ठीक है। चाहे हम लोग होम साइंस की बात करते हैं, चाहे सोशोलॉजी की बात करते हैं, चाहे साइकोलॉजी की बात करते हैं, चाहे पेपर 1 हिंदी की बात करते हैं, चाहे पेपर 2 हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, ये नोट्स आप लोग को तैयार किया गया है। जिसको भी अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो ठीक है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये नोट्स जो है आप लोग का जो भी जैसे सीख द्वारा दिया गया सभी टॉपिकों को बारीकियों से एक एक करके गहन अध्ययन करके विश्लेषण करके इस नोट्स को तैयार किया गया है। तो निश्चित ही रूप से दोस्तों आप लोग से यहाँ से प्रश्न दिखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना तो आप लोग को उसको अच्छे तरीके से सिलेबस में जो दिया हो उसको पढ़ना होगा। अंदाजे कुछ पढ़ लीजिएगा और जाइएगा, एग्ज़ाम में कुछ और आएगा। किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो सही प्रॉपर तरीके से गाइडेंस चाहिए, सही स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, और एक प्रैक्टिस चाहिए और निरंतर चाहिए, तब जाके आप लोगों को सफलता प्राप्त होगा। अदरवाइज इसके बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग का भी सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना, तो ये नोट्स आप लोग के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला, क्योंकि ये आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक एक टॉपिकों को फिर से बोल रहे हैं, गहन अध्ययन करके इस नोट्स को तैयार किया गया है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, इसके अलावा आप लोग कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। नोट्स आप लोग इस तरह का आप लोग को तैयार किया गया है, कोई भी इंसान पढ़ने वाला जो कैंडिडेट हो वो आसानी से समझ लेगा, जो नहीं समझेगा समझिए वो एग्ज़ाम में बैठने के भी लायक नहीं है ना। आप लोग इस तरह से नोट्स तैयार किया गया है। और बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर याद नहीं होता। देखिए याद ही नहीं हो रहा तो उसको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, जब तक से याद नहीं हो जाता तब तक पढ़ते रहिए। सफलता का एक ही रास्ता है, संघर्ष। जीवन है तो संघर्ष है। जिस दिन संघर्ष खत्म हो जाएगा उस दिन आप इस धरती में भी नहीं रहिएगा, इसलिए संघर्ष से कभी भागना नहीं है। आप जिस समय सो रहे होंगे उस समय कोई जाग के पढ़ रहा होगा, तो जो जागेगा उसको सफलता प्राप्त होगा कि आपको मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जो जाग के पढ़ेगा, दिन रात मेहनत करेगा, उसको मिलेगा, है कि नहीं। तो अगर आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर में जाना चाहते हैं, आप लोग ऑफिसर बनना चाहते हैं, अपने माँ बाप को सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपना सपना साकार करना चाहते हैं, तो ये नोट्स आप लोग फिर से बोलो रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देखिए आप लोग नोट्स कैसे प्राप्त करना है, तो देखिए आप लोग एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग क्या करना है, 200 देखिए एक सब्जेक्ट का प्राइस है आप लोग 200, ठीक है, 200 पेमेंट करना है। उसके बाद देन आप लोग को स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर डाल देना। उसके बाद आप लोग बतला देना है कि सर हमको सोशोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी पेपर 2 हिंदी पेपर हो, जिसका भी चाहिए आप लोग को बता दीजिएगा। उसके बाद जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग अपने सपनों में उड़ान भरिएगा, ठीक है, और जो आपका सपना है, ड्रीम है, गोल है, उसको आप लोग प्राप्त कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए जोहार एग्जाम के द्वारा आप लोग का टेस्ट सीरीज भी बनाया गया है, ठीक है। टेस्ट सीरीज दोस्तों प्रत्येक स्टूडेंट को देना बहुत ही ज़रूरी है। जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज नहीं लगा के जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करके जाइएगा, उसका तो हम लिख के दे रहे हैं सिलेक्शन जीवन में कभी नहीं होगा, क्योंकि सारा खेल प्रैक्टिस का है। किसी भी फील्ड में जाइए, बिना प्रैक्टिस का आपका कुछ नहीं होने वाला है, वो भी कंटिन्यू करना होगा। ये नहीं कि एक दिन पढ़ें 10 दिन से सोते रहें, ऐसे नहीं। 6 घंटा ही पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, ये होता है सफलता। ये नहीं कि एग्ज़ाम आया 1-2 दिन बचा हुआ है, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं, उसकी तबीयत खराब हो, ऐसे नहीं करना है। हेल्थ में भी ध्यान देना है। आप 6 घंटा भी रोज़ पढ़िएगा ना, इनफ है, ठीक है, लेकिन निरंतर पढ़ते रहना होगा। किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है तो निरंतर कंटिन्यू लगे ही रहना है, ठीक है ना।
तो देखिए आप लोग का जौहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग देखिए टेस्ट सीरीज बनाए गए हैं, जिसमें से पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया। ठीक है, देखिए पेपर 1 में जैसा आप सभी को पता हो क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर के जिसमें आप लोग ये मत समझिएगा कि हम जाएंगे और डायरेक्ट पास कर जाएंगे। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, नेगेटिव मार्किंग का है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग का है, इसलिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, और देखिए इसमें आप लोग 36 क्वेश्चन ही सही करना है। 36 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप लोग का पास हो जाइएगा, तब जाके पेपर 2 हो गया, पेपर 3 आप लोग का जांच होगा। अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं पेपर 1 पास और इधर पूरे 750 भी मार्क्स ला लेते हैं, आप लोग का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, इसलिए उसको भी एक आध घंटा रोज़ देखने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए हम लोग को पेपर 2 में आप लोग को देखिए टेस्ट सीरीज किसका मिलेगा। देखिए पेपर 2 में देखिए आप लोग हिंदी हो गया, खोटा हो गया, नागपुरी होगा, इन सभी के टेस्ट सीरीज मिलेगा। देन हम लोग बात करते हैं पेपर 3 में। पेपर 3 में देखिए सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गई, इन सभी के लिए मिलेगा। ठीक है, और आप लोग का बहुत सारे डाउट रहता है कि सर पेपर 3 में क्या हम सोशोलॉजी लेंगे या फिर साइकोलॉजी लेंगे या फिर होम साइंस लेंगे, तो क्या उसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन ही पूछा जाए, मतलब हम लोग को मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। तो कैसा है? तो देखिए आप लोग को 100 क्वेश्चन ऑनर्स से रहेगा। ठीक है, आप लोग का 20 जीके से रहेगा, 20 आपका मैथ से रहेगा और 10 आपका साइंस से रहेगा। यानी कि टोटल आप लोग को 150 क्वेश्चन जो कि एग्जाम पैटर्न में जैसे सिक द्वारा दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। ठीक है, और उसी प्रकार का रहेगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और पेपर 2 में भी आप लोग का 100 क्वेश्चन रहेगा, पेपर 1 में भी आप लोग का 120 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और टोटल आप लोग देखिए टेस्ट का आप लोग 10 मिलेगा। ठीक है, सभी पेपरों में 10 ही मिलेगा। और सभी पेपरों का देखिए प्राइस भी आप लोग को दिया हुआ है 200 है। ठीक है, देखिए और टेस्ट सीरीज देने से क्या फ़ायदा होता है कि आप लोग का जो क्या कमी है आप में, आप तो पढ़ने का पढ़ लिए हैं, सारा पढ़ लिए, लेकिन किस में क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से आता है, नहीं आता, उससे आप लोग आइडिया नहीं मिल पाता है। टेस्ट दीजिएगा तभी वो आइडिया मिल पाएगा। और जो गलती आप एग्जामिनेशन में करने वाले हैं वो गलती आप घर में ही कर लीजिएगा। घर में कीजिएगा तो जाहिर सी बात है उसमें आप सुधार कीजिएगा तो जो घर में गलती की है वो एग्जामिनेशन में जाके कभी नहीं कीजिएगा। इससे क्या होगा? आपका सफलता प्राप्त करने में आसानी होगा, आप सफलता प्राप्त कर लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज देने से आपका नंबर भी इंक्रीज होता है, बढ़ता है ना। तो मान चलिए हम लोग पेपर 3 में एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाए हैं, तो यहाँ पे मेरा साइंस या फिर जीके या फिर मैथ या फिर सोशल या ऑनर्स से ही हम लोग को गलती हो गया तो आप लोग उदास होने की आवश्यकता नहीं, हताश होने की आवश्यकता नहीं। देखिए उसमें मेरा कौन सा टॉपिक में गलती हो रहा है, उस टॉपिक को फिर से पढ़िए, उसको नेक्स्ट जब एग्ज़ाम दीजिएगा उस समय देखिएगा कि वो आप लोग सही कर लीजिएगा तो आप लोग दिमाग में वो क्वेश्चन हमेशा के लिए छप जाएगा, वो कभी आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसलिए किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग को सक्सेस चाहिए तो मॉक टेस्ट लगा के जाना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को मॉक टेस्ट ये आप लोगों को कैसे मिलेगा वो भी जान लीजिए। देखिए आप लोग नंबर दिया हुआ है 8789 और 125229। इस नंबर पर आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे डाल देना है। उसके बाद स्क्रीनशॉट डाल के आप लोग को बतला देना है कि सर हमको पेपर 1 या फिर पेपर 2 खोटा, नागपुरी, हिंदी, जिसका भी चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद पेपर 3 में आप लोग का सोशोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी जिसका भी रहेगा आप लोग उसको मेंशन कर दीजिए। उसका आप लोग जौहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे आप लोग करना है नहीं करना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंत व्यक्ति संबंधों में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? सहयोग और समर्थन, प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत पहचान, औपचारिक संबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग और समर्थन। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ ये सही है। ये कैसा है? ये भी सही है। ये नहीं, रेड ही रहने देते हैं। रेड सही है। चलिए नेक्स्ट
देखिए, किस प्रक्रिया में समूह के सदस्य अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं? किस प्रक्रिया में समूह के सदस्य अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं? निर्णय लेने की प्रक्रिया, संचार प्रक्रिया, देखिए सीम दिया हुआ संघर्ष प्रबंधन, डीम दिया हुआ समूह एकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार प्रक्रिया। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए समूह के किस गुणधर्म में सदस्य एक समान उद्देश्य की दिशा में कार्य करते हैं? संचार, साझा लक्ष्य, भूमिका विभाजन, समूह मानदंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साझा लक्ष्य। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, कार्यरत समूह में किस प्रकार का नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है? कार्यरत समूह में किस प्रकार का नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है? तो देखिए ऑप्शन में दिया आप लोग का औपचारिक, अनौपचारिक, सामूहिक, व्यक्तिगत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? समूह व्यवहार का कौन सा सिद्धांत समूह के भीतर विनिमय की प्रक्रिया को समझाता है? समानता का सिद्धांत, आकर्षण का सिद्धांत, देखिए आगे आप लोग को दिया हुआ है विनिमय का सिद्धांत, सांस्कृतिक मानदंड का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विनिमय का सिद्धांत। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है क्या? समूह की माप। ठीक है, क्या दिया हुआ है? समूह की मापक अंतःक्रिया प्रक्रिया में किसका उपयोग संघर्ष को क्या है प्रबंधित करने के लिए किया जाता है? संचार प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, संघर्ष प्रबंधन, समूह एकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष प्रबंधन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है, समूह के सदस्यों के बीच परस्पर निर्भरता को क्या कहा जाता है? संचार, भूमिका विभाजन, परस्पर निर्भरता, साझा लक्ष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा परस्पर निर्भरता, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, कार्यरत समूह किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं? सामाजिक संबंध के लिए, समस्याओं का समाधान के लिए, आगे है व्यक्तिगत विकास के लिए, मनोरंजन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समस्याओं का समाधान के लिए। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का दिया हुआ है 33 में। देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए किस सिद्धांत के अनुसार समूह के सदस्य एक दूसरे के सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों का पालन करते हैं? समानता का सिद्धांत, सांस्कृतिक मानदंड का सिद्धांत, आकर्षण का सिद्धांत, आवश्यकता संतुलन का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग क्या दिया हुआ है? सांस्कृतिक मानदंड का सिद्धांत, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए समूह की मापक अंतःक्रिया प्रक्रिया में समूह की एकजुटता को किससे मापा जाता है? संचार प्रक्रिया, समूह एकता, निर्णय प्रक्रिया, संघर्ष प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह एकता। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, समूह के सदस्यों के बीच विचारों और जानकारियों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया का हिस्सा है? निर्णय प्रक्रिया, संचार प्रक्रिया, संघर्ष प्रबंधन, समूह एकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार प्रक्रिया। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, कार्यरत समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत लाभ, सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति, व्यक्तिगत पहचान, सामूहिक मनोरंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है, समूह के गुणधर्मों में किसे समूह के सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है भूमिका विभाजन, समूह मानदंड, परस्पर निर्भरता, साझा लक्ष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि समूह मानदंड। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए आप लोग का, अंत व्यक्ति संबंधों में किसका महत्व होता है?
औपचारिक संबंध का, सहयोग और समर्थन का, प्रतिस्पर्धा, या फिर डीम दिया हुआ है व्यक्तिगत पहचान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग और समर्थन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, समूह की मापक अंतःक्रिया प्रक्रिया में समूह के सदस्यों के बीच संचार किस प्रकार होता है? अनौपचारिक होता है, औपचारिक होता है, व्यक्तिगत होता है, संगठित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है, समूह के किस गुणधर्म में सदस्य एक समान उद्देश्य की दिशा में काम करते हैं? संचार, भूमिका विभाजन, परस्पर निर्भरता, साझा लक्ष्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साझा लक्ष्य। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, कार्यरत समूह किसके लिए उपयोगी है? बताइए। व्यक्तिगत पहचान के लिए, सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए, सामाजिक संबंध के लिए, या फिर व्यक्तिगत विकास के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, किस सिद्धांत के अनुसार समूह के सदस्य एक दूसरे के संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं? समानता का सिद्धांत, आकर्षण का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, सांस्कृतिक मानदंड का सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनिमय का सिद्धांत, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, समूह की मापक अंतःक्रिया प्रक्रिया में किसका उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता? संचार प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, संघर्ष प्रबंधन, समूह एकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्णय प्रक्रिया। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, समूह के सदस्यों के बीच परस्पर निर्भरता को क्या कहा जाता है? बताइए, समूह के बीच सदस्यों के बीच परस्पर निर्भरता को क्या कहा जाता है? संचार कहा जाता है, कि भूमिका विभाजन कहा जाता है, कि परस्पर निर्भरता कहा जाता है, कि साझा कहा जाता है? ये परस्पर निर्भरता कहा जाता है। सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कार्यरत समूह किसके लिए महत्वपूर्ण होती? व्यक्तिगत पहचान के लिए, समस्याओं का समाधान के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए, मनोरंजन के लिए? तो इसका जो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा समस्याओं का समाधान के लिए, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का दिया हुआ है, किस सिद्धांत के अनुसार समूह के सदस्य एक दूसरे के सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों का पालन करते? समानता का सिद्धांत, सांस्कृतिक मानदंड का सिद्धांत, आकर्षण का सिद्धांत, आवश्यकता संतुलन का सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन, यानी कि सांस्कृतिक मानदंड का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का देखिए, समूह की मापक अंतःक्रिया प्रक्रिया में समूह की एकजुटता को किससे मापा जाता है? संचार प्रक्रिया, समूह एकता, निर्णय प्रक्रिया, संघर्ष प्रबंधन? इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह एकता। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समूह के सदस्यों के बीच विचारों और जानकारियों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया का हिस्सा है? निर्णय प्रक्रिया, संचार प्रक्रिया, संघर्ष प्रबंधन, समूह एकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार प्रक्रिया। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का दिया हुआ है, कार्यरत समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत लाभ, सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति, व्यक्तिगत पहचान, या फिर सामूहिक मनोरंजन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, एवं आज के लास्ट प्रश्न देख लीजिए आप लोग, समूह के गुणधर्मों में किसे समूह के सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? भूमिका विभाजन, समूह मानदंड, व्यक्तिगत पहचान, सामूहिक मनोरंजन? तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा क्या? सामूहिक लक्ष्य। ठीक है, डी है, क्या है? सामूहिक लक्ष्य। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन होगा, डी नंबर, सॉरी यहाँ बी लिखा गया है, डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो अब बताइए ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, ठीक है, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग फीडबैक कमेंट के हिसाब से आप लोग के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग का जो सपना है, ड्रीम है, गोल है, उसमें कुछ हेल्प कर सकूँ, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है ना। और 50 में आप लोग कितना सही हुआ उसको भी प्रत्येक स्टूडेंट जितने भी आप लोग देखिएगा इस वीडियो को आप लोग बताइएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का तैयारी किस प्रकार से चल रहा है। और एक क्वेश्चन आप लोग का है कि पेपर 2 में आप लोग का क्या है, ठीक है। तो आप लोग ये सब कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आप लोग जोहार एग्जाम में नहीं होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो आएगा तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोग सबसे पहले देख पाइएगा। तो औरों की अपेक्षा आप लोग जल्दी सीखिएगा, जल्दी आप लोग का समझ में आएगा, है ना। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।